कि एक ऐसा शख्स या डिपार्टमेंट या इदारा जिसने खुदा न खास्ता अगर मैंने कोई जुर्म किया हो या कत्ल किया हो और उसने उसको अदालत में साबित करना है कि मैं मुजरिम हूँ, वो जब ये कहेगा कि तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई, क्या आपको अपने तजुर्बे में इस तरह बाकायदा लिख कर कभी शिकायत आपको याद आ रही है? नहीं, देखें ये वाहिद केस है जिसमें इस तरह की शिकायत जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से नजर आई है, जबकि ये वाहिद केस है जो शुरू से आप जो है इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं और आप गाय बगाए इस पे तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस भी कर रहे हैं। इसमें बाकायदा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट भी इसमें जो उन्होंने केस को रिमांड दिया, रमजान केस का तो देखें इसमें रिमांड आया, लेकिन इसमें एक जज के खिलाफ भी एक ऑर्डर जारी किया गया, वो भी पहली दफा देखने में आया। केस बड़ा अहम है। इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो FIA ने बाकायदा अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो कि ये कॉल सेंटर चला रहा था। शुरू में आपने ये जो है अपने प्रोग्राम में आगाह किया था कि ये कॉल सेंटर जो डब्बा चलाया जा रहा है ये इसका क्या कौन तहकीकात करेगा, तो FIA ने बाकायदा तहकीकात करते हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इनका सेल है उसमें अरमगान के खिलाफ बाकायदा जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है FIR में कि ये महाना जो है $5 लाख जो है वो डॉलर्स 5 लाख, जी सर, $5 लाख जो है ये महाना कमा रहा था। मुख्तलिफ ममालिक में ये फ्रॉड करता था। कॉल सेंटर 2018 से कायम हुआ था। अब ये इसमें हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद FIA को मिले, जिसके बाद जो है ये बाकायदा अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एक तो ये आपकी जीत है क्योंकि आप ही ने पहले आपने ये नुक्ता उठाया था कि जो कॉल सेंटर चला रहा है डब्बा है जिसमें फ्रॉड लोगों से हो रहा है, उसकी कौन तहकीकात करेगा, तो FIA ने तहकीकात करते हुए बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा, इसमें कई चीजें, अब अरमगान का जो वालिद है कामरान कुरैशी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो कल उसकी जेल कस्टडी होगी, खामोशी से पता ही नहीं चला, ठीक है ना। देखें ये चीजें नहीं, क्या हो गई, सॉरी क्या हो गई, जेल कस्टडी यानी कि उन्हें गिरफ्तार, वो जो यार जुडिशल भिजवा दिया जाता है, जुडिशल तो तब भिजवाया जाता है जब उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो उनसे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो गई यार, यही तो खामोशी से कह रहे हैं ये चीजें, यही केस देखें। मेरी बात सुने, बात ये कि अब अरमगान पे मजीद केसेस डाले जाएंगे ना। अगर कोई भी ऐसा जिसमें प्राइवेट मुद्दई होगा और कल को मुद्दई जो है वो मुनकर हो गया, तो पुलिस एक केस अगर लूज करेगी तो समझो इस तमाम जो असर है वो अरमगान केस का जो है मुस्तफा आमिर कत्ल केस पे पड़ जाएगा। अरमगान जो है इंतहाई शातिर नजर आ रहा है। कल जैसा कि इसने जब बयान देने आया तो उसमें भी कह रहा है कि जी उसकी वालदा पे इल्जाम लगाए, फिर कहा जी मेरे पीछे इसराइल लग गया है, मेरे पीछे मोसाद है, मेरे पीछे दुनिया की एजेंसी है। तो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा होता है ये। और वालिद जो है उसका, वालिद का आप सारे इस केस में किरदार सामने, वालिद ने असला दिया, उसको सपोर्ट करता रहा, बिलाखिर वो भी शिकंजे में आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल कस्टडी। ये कामरान कुरैशी कितना अरसा रिमांड पे रहा, कितने दिन, सॉरी मेरे ख्याल में 3-4 दिन रहा, उसमें ज्यादा रिमांड पे नहीं रहा। लेकिन बात यह है कि अब रमजान के केस में अगर पुलिस बेहतरीन तरीके से तफ्तीश नहीं करेगी तो ये केस खराब हो जाएगा। देखें प्रोसिक्यूशन ने तो एतराज उठा दिया, तो ये बड़ी डेंजरस चीज है। देखें ना, ये इस तरह के केसेस में। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो दूसरा केस था ताहिर हसन का, जो कि अदाकार साजिद हसन के बेटे हैं, मंशात का था, उसमें भी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने पुलिस चालान पर एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि अबूरी चालान जो है कबूल नहीं कर रहे हम, वजह ये कि इसमें जो है काफी गलतियां हैं। तो अदालत ने जो है 26 मार्च तक प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर करके दोबारा चालान पेश करने का समर भाई, आप मिलते रहते हैं जो पुलिस की हायर अथॉरिटीज हैं कराची में, तो उनसे आप पूछते नहीं है कि इतना अहम केस है, दुनिया भर के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के मीडिया पे इसकी बात होती रही, तो आपकी प्रोसिक्यूशन टीम इतनी नालायक है, इन्वेस्टिगेशन टीम, कि वो सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई मामले को, कि प्रोसिक्यूशन को एतराज उठाना पड़ा उस पर। अच्छा देखें, इसमें ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो अफरान जो है वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का शोबा जो है ना, उससे सब परेशान है। इंतहाई बदतरीन जो इनकी परफॉर्मेंस है इन्वेस्टिगेशन की, ये वजह नहीं समझ आ पा रही। हालांकि समर भाई, केस बिल्ट होता है 2 चीजों पे सर, एक FIR पे, एक IO की रिपोर्ट पे। अगर ये दोनों चीजें ही कमजोर होंगी, आप जहां मर्जी चले जाएं। यार वो कह रहे हैं कि अफसरान बेचारे अपना सर पकड़ के खुद बैठे, तो फिर इंसाफ नहीं मिलेगा ना। नहीं, ये मतलब केस नहीं, पूरे ओवरऑल अगर देखें, पूरे ओवरऑल कराची की अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेशन की, तो
मैं अगर अपने तजर्बे की बुनियाद से बताऊं तो तमाम केसेस जो खराब होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन वाले केस का बिल्कुल जी, बेड़ा वही गर्क कर होते हैं। देते हैं। जब से ये तफ्तीश अलग हुई है, पहले एक एसएचओ होता था, उसकी जिम्मेदारी थी कि एफआईआर करेगा और वो पाया तकमील तक पहुंचाता था। शाज़ो नादर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो केस को पाया तकमील तक पहुंचाता है, सजा हो जाती है मुल्ज़मान को। लेकिन अगर शरह देखी जाए तो शरह बहुत खराब है।